मैं उनको एक बार वो भेज दूं नोट्स उनकी क्लास के। तो आज टेस्ट तुम्हारा कैसा गया फिर केमिस्ट्री का? तुमने दिया टेस्ट किसी ने? नहीं सर। अपन क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे थे। फाइनल आंसर लिखा था इसका। हो इसका तुमने ट्राई किया किसी ने? कौन सा सर? अरे अरे सर हो गया था ना कल, 1/3 से 4। अच्छा अच्छा। सर ये आपने लास्ट में दिया था ना सॉल्व करने की। हाँ सर। किसी ने ट्राई किया? हाँ सर, आंसर 1/3 से 4 में आया। मेरे को मैं पहले ग्रुप में डाल दूं ज्वाइन ज्वाइन जेई मैथ्स क्लास। 1/3 नहीं, 1 से 4। काय वांदो नहीं। किसका आंसर आया वो देख लो एक बार कंफर्म। हाँ सर, 1/3 से 4 ही है, मैं ठीक गलत। है स्टार्ट करते हैं। 5 मिनट रुको मैं बस पीडीएफ भेजूं आज के लेक्चर की। मैं ये डीवी क्लास। हम्म, चलो बेटा अपन ने लास्ट क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कहां तक चमकाया था बेटा? यही क्वेश्चन ये कर रहे थे। ये वाला, और मैंने होमवर्क के लिए सवाल दिया था तो होपफुली सबने ट्राई किया होगा। हाँ सर नहीं, भूल गया मैं। कौन भूल गया? मैं मैं का कोई नाम तो होगा। सर मैं भी। सर मैं भी। सर एक क्वेश्चन है ना ये। तुम कॉपी क्लास के बाद कॉपी खोलते नहीं खोलते? सर, मैंने कल क्लास के बाद ही बैठ के कर लिया था 10 मिनट। ठीक है तो मैंने क्लास के बाद फिजिक्स किया था इसलिए मैथ्स नहीं। हो तभी चमकाएं और थोड़ा थोड़ा आगे चले। चलते हैं। लोकेशन ऑफ रूट्स करें या क्या करें, क्योंकि लोकेशन ऑफ रूट्स की थोड़ी केस 8 हो गया था वो। मैं एक बार लेक्चर का सीक्वेंस पकड़ लूं। मिल तो गया। ओहो आपने बोला था थियरी खत्म हो गई। थ्योरेटिकल खत्म ही है लगभग लगभग। थोड़ा टफ सवाल पेंडिंग है जो जेई एडवांस का लेवल टच करने के। अभी तो सिर्फ के इजी सवालों पे अपन क्या हो गए, ठंडे हो गए। मेंस चल रहे थे। मतलब मेंस और एडवांस के बीच में घूम रहे हैं ना, तो एग्जैक्ट एडवांस चल रहा है ना एग्जैक्ट मेंस। सर आज 50 क्वेश्चन किए। बेटा। तू सब क्यों जलाता फिरता है, बाकी सब बोलते हैं। ये ऐसा बोलते थे मैंने। सर चलो एक्स्ट्रा प्रैक्टिस कहाँ से करनी चाहिए? क्वाड्रेटिक के में खत्म हुआ ना। वो एक मैंने बोला एररलेस से कोई भी मेंस लेवल की बुक ले लो, जिसके ऐसी बुक ले लो जिसमें सॉल्यूशंस भी हो। कोई भी तो अभी तक तो बोर्ड लेवल जैसे क्वेश्चन है। सर थोड़े आपका थोड़े पीडीएफ है किसी का भी? उसे कौन पीडीएफ बेटा तू ऐसे कहीं डालेगा ना कि एररलेस पीडीएफ डाउनलोड, कहीं ना कहीं मिल जाएगा। हाँ तो उसमें से करें ना, मतलब उसमें कांटेक्ट करना। या फिर मैंने एक वो एरर उसकी एक्स्ट्रा शीट नहीं भेजी थी क्या, तुमको याद है? वो बीच में भेजी वो थी सॉल्व। क्वेश्चन वाली। हाँ तो क्वालिटी के विषय के सारे क्वेश्चन लगा सकता उसमें। हाँ सर वो कोई लगा। भी एक बेटा, कोई भी जिसको लगता है एक बार टफ पढ़ रहा है तो वो क्या करेगा, कोई भी एक बुक का कोई भी सॉल्व वर्जन लगा लेना, फिर उसमें शीट होगी तो तुमको अपने आप ही फील आएगा कि हाँ अब कर सकते हैं। अब बेटा थोड़ा उल्टे सीधे क्वेश्चन करते हैं जो जेई एडवांस के लिए बनाए गए हैं। ऐसे क्वेश्चन क्या है बेटा? प्रूव दैट इक्वेशन x माइनस बेजर 18 x माइनस 20 इसको अपन क्या बोल सकते थे? 20 को गुजराती में क्या बोलते हैं बेटा? 20। 20। मैं आपको 20 प्लस यम x माइनस बेजर 19 सारे અને सारे x गुजराती माइनस कैलेंडर में तो 2076 या ऐसा कुछ चल रहा है। इजिकल टू 0 हैज रियल रूट्स फॉर ऑल m बिलोंग्स टू r। बेटा सवाल समझ में आया क्या? हाँ सर। बेटा वो कहना क्या चाहता है कि जो इस इक्वेशन है, ये इक्वेशन क्वाड्रेटिक है ना, जीरो दिख रहा है, हाँ सर। तो m की हर वैल्यू के लिए ये क्या देगी? रियल। रियल। रूट्स। तो बेटा अब
अभी देखो गैलेक्सी J7 गलती से सर सर का कौन है सर? ना वैसे अरे हमारी बात समझो ना ने अब ये इक्वेशन तमें दीदी छे अब ये गिवन इक्वेशन है अब इसका दिमाग लगाना पड़ेगा इसका सिर पैर भी अपने को समझ में नहीं आ रहा कि क्या किया जाए क्लियर है तो सिर पैर समझने के लिए बेटा सिर पैर समझाने के लिए अपन माइनस 2018 को कुछ ले सकते हैं। तो बेटा फिर क्या हो जाएगा उसको टी लेगा मान ले टी मान लिए ठीक है तो फिर वो और गंदा हो जाएगा क्या हो जाएगा t minus two m into t minus 1 1 बहुत घटिया तो 3000 का बोलो तो एक बार पूछ लेना मर्सी के पापा पहले मर्सी के पापा से बात कर ले कि सर ने कुछ बोला था मैं बात करने वाला हूँ ठीक है बिल्डर से तो देखो बेटा लेकिन ये सवाल गंदा हो जाएगा ना टी हो गया फिर भी कोई लेंथ थोड़ी क्वेश्चन की कम हुई है होगा कांस्टेंट टर्म में देखो बेटा ये क्वेश्चन है अभी देखो ये थोड़ा एडीवी एडवांस लेवल स्टार्ट हो गया है और थोड़ा अपने को दिमाग लगाना पड़ेगा क्योंकि इतना इजी क्वेश्चन होगा तो फिर मजा नहीं आएगा ना अच्छा देखो बेटा यदि मान को चलते हैं ये मेरे पास एफ ऑफ एक्स है इसको मैंने क्या नाम दे दिया f of x अच्छा मुझे बताओ एफ ऑफ 2018 की वैल्यू क्या आएगी 2018 की वो ये तो जीरो हो जाएगा ये हो जाएगा 3m 3m dm प्लस का नेगेटिव प्लस का प्लस का ठीक है दूसरा मैं बोलूं एफ ऑफ 2020 की क्या वैल्यू आएगी पहला तो 0 ही हो जाएगा क्या हो जाएगा बेटा minus m m minus m माइनस m हाँ एफ ऑफ 2019 की वैल्यू क्या आएगी minus 1 माइनस माइनस 1 वन અને એફ ઓફ 2021 21 वैल्यू શું આएगी 1 2 3 3 3 है ना काय वांधो નથી 3 हमें कल कल जहाँ पे अपनी कैलकुलेशन अपने डिस्कशन छोड़ी थी मैंने बोला था कि इसका एक रूट कहाँ के बीच में पाया था 1 और 2 की रूट देखो यहाँ पे डायग्राम में देख के बताओ कि यदि मैं ऐसा बोल लूं इसका एक रूट अल्फा और बीटा के बीच में पाया जाता है मतलब ए और बी के बीच में जाता है एक रूट एटलीस्ट कितना रूट no sir एक रूट तो मुझे बताओ एफ ऑफ ए की वैल्यू क्या आएगी पॉजिटिव आएगी हाँ एक हाँ एफ ऑफ बी की वैल्यू क्या आएगी नेगेटिव नेगेटिव बेटा यदि मैं श्योर बोल दूं कि ए और बी के बीच में एक रूट है ए और बी के बीच में कितना रूट है एक रूट है तो तुम ये चाहे ए ग्रेटर देन 0 एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी की वैल्यू हमेशा क्या आएगी नेगेटिव एक या less फिर वाइस वर्सा बोलता हूं इफ एफ ऑफ और ए और बी रूट नहीं है यहाँ पे समझ में आ रहा है हाँ सर than 0 मैं क्या बोल रहा हूँ एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी लेस देन 0 है इट मींस ए और बी के बीच में एक रूट तो आएगा हाँ सर हाँ सर आएगा एक रूट आएगा हाँ सर अब तुमने बोला कि सर अभी हमको क्या करना है यहाँ पे अपना वो जो क्वेश्चन दे रखा था for 2019 और 2021 वाला तो अच्छा मैंने फिर और टाइम पास किया इसकी वैल्यू का प्रोडक्ट चेक किया एफ ऑफ 2018 और एफ ऑफ 2020 -4m -3m -3m स्क्वायर तो ये तो हमेशा नेगेटिव ये भी हमेशा नेगेटिव अच्छा m पे डिपेंड मतलब m की कुछ भी वैल्यू रखो हर बार नेगेटिव है बात तो नेगेटिव ही रहेगी देखो m की हर वैल्यू के लिए क्या लिखूं यदि मैं m बिलोंग्स टू r m की हर वैल्यू के लिए f ऑफ 2018 और 2020 इज ऑलवेज क्या है लेस देन 0 लेस देन 0 और यदि अच्छा तुम बोले सर m इक्वल टू 0 हो गया अरे भाई वो तो और भी इजी होगा दो रूट दिख जाएंगे m इक्वल टू 0 होगा तो दो रूट दिख तो जाएंगे 18 और 2018 और 20 में हेलो हाँ बोलो देखिए मैं ऐसा बोल रहा हूँ तुम्हें कोर्स में एडमिशन लेना है तो फीस पे करो मैं टेस्ट सीरीज का प्लान बना देता हूँ रेगुलर में आना तो रेगुलर में आओ इतने कॉल करोगे तो परेशान में हो जाऊंगा टेस्ट सीरीज का 15,000 है
15 यदि बोर्ड का देना सब्जेक्टिव को होगा और जेई का देना तो 10,000 है। ठीक है, तो आप मुझे कल करवा जाइए, मैं आपको टेस्ट सीरीज शेड्यूल परसों तक बनवा देता हूँ, ठीक है। ओ हाँ, मैं आपको मुझे व्हाट्सएप पर मैं अकाउंट डिटेल में सेंड कर देता हूँ। ओके डन। परेशान कर दिया इस चौरे ने, पता कि 6 साल घर बैठा हुआ है, मतलब 12वीं पास नहीं हो रही उससे। ओहो, लेकिन मैंने 15,000 तो लूट लिए भाई साहब। 6 साल से, मतलब पता तुम्हारा कितने कितने इयर्स होगा, 20 से 22 22 इयर्स। तो पढ़ना छोड़ देना चाहिए तो। और मैंने एक दिन पूछा कि तू कहाँ से पढ़ रहा है, बोला यूट्यूब से पढ़ रहा है। और मैंने सिर्फ पता क्या पूछा उसको, कोस एक्स का डेरिवेटिव बताओ, तो वो भी उसको नहीं कैसे समझाएं लोगों को कि थोड़ा बुक पेन से सॉल्व करें। 6 साल तो ऑलरेडी पास नहीं हो रहा, फिर भी वही हरकतें कर रहे हैं। बेटा एफ ऑफ 29 और एफ ऑफ 21 का प्रोडक्ट कितना आ रहा है, ये तो एम पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो साफ साफ। तो इसका मतलब है, पहले इसका मतलब निकाल देते हैं। इसका मतलब एक रूट किसके बीच में पाया जाएगा, एटलीस्ट -3 वन रूट किसके बीच में पाया जाएगा, एटलीस्ट वन रूट किसमें, 2018 से 2000 118 से मैं बोला कि सर 218 से 20 बीच में एक रूट तो पाया जाएगा यदि m की वैल्यू। अब एक दूसरे रूट की भी श्योरिटी होगी, कौन से रूट की, ये 20 के बीच 2019 और 21 और ये भी प्रोडक्ट लेस देन क्या है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू r, सॉरी x बिलोंग्स टू r नहीं, कहां से कहां तक, 2019 से 2021 में एटलीस्ट क्या होगा बेटा 1। तो देखो दोनों रूट की श्योरिटी कर दी, क्वालिटी की थी। एक रूट कहां से कहां तक पाया जाएगा, 2018 से लेके कहां तक बेटा, वन रूट 2020 29 से 2019 से लेके कहां तक 2020 तो ये दोनों श्योर हो गए। और m की वैल्यू कुछ भी रखो, उस पर कोई डिपेंडेंसी आई 21 नहीं। बेटा देखो ये क्वेश्चन अभी वहां पे पेपर में करोगे ना, श्योर भी नहीं होंगे। तो ऐसे क्वेश्चन एक बार देखे उन्हें, हाँ है ये। ये नोट करो, फिर मैं इसके रिजल्ट लिखवाता हूँ, किसी पे रिजल्ट लिखवाता हूँ। सेकंड पार्ट में वन रूट की बात क्या है? ओ माय गॉड, तो नहीं है। अरे पंच तू m स्क्वायर में डाल -1 का कुछ भी, तो -3 है क्या बेटा, m की वैल्यू तूने क्या डाली, -1 डालेगा। तो यहाँ तो यदि क्वांटिटी डिफाइन कब होती है बेटा, मुझे ये भी बता दे एक बार। यदि जब a not equal to 0 तो उसमें तू बोलेगा सर a की वैल्यू 0 डाल दो, तो फिर काम हो जाएगा। इसके तो अच्छा वो भी मैं बताता हूँ, एक समझाता हूँ। इस क्वालिटी के कितने रूट आएंगे बेटा, एक नहीं क्वालिटी रूट -b/22 इसके 2 रूट आएंगे और सॉल्यूशन कितना आएगा, अच्छा हाँ दोनों में फर्क होता है। रूट तो कितने हैं यहाँ पे, 2 ही है, सॉल्यूशन कितना आया, 1 2 1 तो देखो अभी देखो 2 रूट का बेटा मीनिंग क्या है कि 2 रूट का बेटा यहाँ पे मीनिंग है कि माइनस, अब 2 रूट कौन कौन से आएंगे तुम बोलो, प्रोडक्ट भी इनफाइनाइट और सम भी कितना है यहाँ पे इनफाइनाइट तो दोनों के दोनों रूट टेंडिंग टू किसको टेंडिंग टू कर रहे होंगे, फाइनाइट यहाँ पे जितने करके होगा, एक इनफाइनाइट है और दूसरा कितना होगा -c/b होगा, कितना होगा -c/b दिख रहा है ना। हाँ सर तू बोलेगा ये क्वाड्रेटिक नहीं है, लेकिन इसके रूट तो कितने आ रहे हैं यहाँ पे 2 रियल में सॉल्यूशन कितना आ रहा है 1 अच्छा कल को मैं पूछूं कि इस क्वालिटी के कितने सॉल्यूशन आए, कितने रूट आएंगे, रूट 2 सॉल्यूशन रूट 2 हैं, इक्वल रूट्स हैं, लेकिन सॉल्यूशन कितना है इसका 1 क्या डाल देगा तू, हाँ तो वो आइडेंटिटी बन जाएगी। अपन तो क्यों ऐसा करना है
बेटा नहीं नहीं मैं बताता हूँ, स्ट्रेट लाइन में ना बेटा ऐसी इक्वेशन आएगी, वहां पे एक वो ऐसी इक्वेशन आ जाएगी, तुम कैलकुलेशन करोगे एम स्क्वायर से एम स्क्वायर कट जाएगा वहां पे कुछ ऐसा करके, तो वो स्टार्ट तो उसमें एक रूट अपने आप ही क्या लेना काउंट करना पड़ेगा, जीरो इनफिनिटी। वो ऐसा हो जाएगा, मान लो ऐसा क्वेश्चन सॉल्व किया, तुम्हारा एम स्क्वायर कट जाता है, तो वहां पे एम की वैल्यू बच्चे बोलते हैं -3/4, दूसरी वैल्यू आती नहीं है, बंद करते हैं। अब तूने मान लो तूने जीरो डाल भी दिया, तो जीरो डालेगा तो यहाँ पे जीरो डालेगा तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन एक्स का लीनियर कोएफिशिएंट तो आएगा, तो उससे एक वैल्यू आई, हाँ उससे तो एक वैल्यू आई, और जो दूसरा है तू मैंने क्या बोला था, ये ऐसा था कि तूने तूने क्या किया, यदि मान मैं बोलूं कि a स्क्वायर प्लस bx प्लस c, वैसे तो m की वैल्यू यहाँ पे लिख भी देना चाहिए थी r माइनस, तेरे को ज्यादा कंफ्यूजन है तो r माइनस, तो यदि मैं ऐसा लिख रहा हूँ, इसका मतलब मैं क्वांटिटी डिफाइन कर रहा हूँ, a स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, माइनस यहाँ a नोट, हाँ भावना है समझना बेटा, यदि मैं ऐसा लिखना चाहूँ, लेकिन फिर भी यदि ऐसा ना लिखा हो तो इसका मतलब समझ लेना, अभी a नोट इक्वल टू 0, तो यहाँ a क्या हो सकता है, a 0 हो सकता है, नहीं नहीं मान लो ये लिखा नहीं है, इसका मतलब कि तू ए को क्या काउंट कर सकता है, 0 काउंट कर सकता है, हाँ सर, तो उस केस में क्वाड्रेटिक का रूट किसको टेंड करेगा, एक इन्फिनिटी, इन्फिनिटी और माइनस c बाय a, क्लियर। यस सर। अब वो मैं तेरी बात समझ गया, तू यदि m के लिए यहाँ पे -1 डाल देगा तो ये प्रोडक्ट ये, हालांकि ये तो क्वाड्रेटिक ही नहीं रहेगी, हाँ, और बाकी ना कौन इसके पैसे हैं बेटा, तुम क्या सीखना, मैं सिखाना क्या चाहता हूँ, यदि कोई भी क्वालिटी में कोई भी इंटरवल के बीच में तुम यदि मान लो 50 और 100 दे रखा है, F50 और F100 का वैल्यू, अभी अगला सवाल थोड़ा टफ और एक टफ सवाल आने वाला है, यदि मैं बोलूं कि F50 और 100 के बीच में एक पॉजिटिव आ रहा है एक नेगेटिव आ रहा है, इसका मतलब वो f ऑफ x कभी ना कभी जीरो के क्या, देखो जीरो को टच करेगा, मतलब एक बार जीरो से वैल्यू आ रही है, एक बार क्या आ रही है, हाँ छोटी एक बार बड़ी एक बार छोटी। अभी एक बहुत गंदे वाला सवाल आने वाला थोड़े दिनों में, वैसे भी गंदापन स्टार्ट होने वाला है, नोट कर लिया। सर सेकंड में एंड में क्या है, एटलीस्ट वन रूट, एटलीस्ट वन रूट कहाँ पे होगा, 2019 से लेके कहाँ तक, 20 में 21। थोड़ा ऐसा भी समझो एक बार, ये हो क्या रहा है, 20 देखो m की वैल्यू बेटा मैंने मान ली कि m की वैल्यू बेटा मैंने क्या मान ली, ग्रेटर देन क्या मान ली, 0, एक बार समझाने के लिए क्या हो रहा है, m की वैल्यू क्या मान लो, ग्रेटर देन सर, ग्रेटर देन 0, तो मुझे बताओ इसमें x का कोएफिशिएंट पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, यदि ग्रेटर देन 0 मानूंगा तो पॉजिटिव, ग्रेटर देन 0, कॉनकेव अप बनेगा कॉनकेव डाउन बनेगा, अप, पॉजिटिव, कॉनकेव अप बनेगा, यदि m की वैल्यू तो कॉनकेव अप बनेगा, तो ऐसा ऐसा क्या हो रहा है, चार वैल्यू तुमने निकाली, 2018 2019 2020 20 क्या निकाला 21। अब देखो 20 m की वैल्यू तुमने पॉजिटिव मानी, तो f और 20 ये इसकी वैल्यू पॉजिटिव है कि नेगेटिव है, m की वैल्यू पॉजिटिव मानी, ये पॉजिटिव आएगा। पॉजिटिव। चलो अभी इसको प्लॉट करते हैं, कुछ भी पॉजिटिव है मुझे नहीं पता, पॉजिटिव मानी, 2019 की वैल्यू क्या आएगी, नेगेटिव। नेगेटिव। 2020 की वैल्यू क्या आएगी, पॉजिटिव। 2019 सॉरी नेगेटिव 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 आएगी, और 2021 की वैल्यू क्या आएगी बेटा, पॉजिटिव। पॉजिटिव, तो कौन ये क्वालिटी का, तो कौन के ऐसा बना लो, कुछ भी ऐसे ऐसा चल रहा है, हाँ हाँ, कितने रूट्स हो गए इसके, दो रियल। 2, फोटो समझ में आई, हाँ। यदि m ये m लेस देन 0 की बात की, अब किसकी बात चल रही है अपनी, हाँ सर, m ग्रेटर देन 0, m लेस देन 0 के लिए क्या बनेगा, कॉनकेव डाउन बनेगा वैसे भी, हाँ तो मतलब, हाँ समझ में आ रहा है लॉजिक ग्राफ से, हाँ सर, ऐसे फील कर सकते, आप देखो m की वैल्यू लेस देन 0 है, तो ये f और 2018 क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। हाँ सर, नेगेटिव। और 19 तो ऑलरेडी नेगेटिव है, ठीक है, और फिर अब पॉजिटिव सब, दूसरा कौन सा आएगा, -m पॉजिटिव हो जाएगा, और 2021 तो 3 पॉजिटिव है। वो -m क्या हो जाएगा पॉजिटिव, और 21 वापस से क्या हो रहा है पॉजिटिव। अब देखो यहाँ पे लोचा हो रहा है वैसे, हाँ सर, यहाँ पे श्योरिटी नहीं आ रही ना, इसको ना सही कर ले, या तो m बिलोंग्स टू क्या करना, r -1। r r
फॉर ऑल m ग्रेटर देन, क्या लिख देता हूँ यहाँ श्योरिटी, यहाँ पे श्योरिटी हो भी सकता हो, दोनों 2018 2019 में दोनों की वैल्यू नेगेटिव है ना, तो कर देना चेंज। नहीं 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 हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। देखो ऐसे थोड़ा जूम करके देखते ना, ग्राफ ऐसा बन रहा था ना, 2080 पे क्या आ रही थी वैल्यू, नेगेटिव। नेगेटिव 2080 पे नेगेटिव थी, 2019 इसकी वैल्यू पॉजिटिव। कॉनकेव क्या बनाना, कॉनकेव बनाना अप बनाना डाउन बनाना है, डाउन डाउन। डाउन बनाना, और कॉनकेव डाउन बनाना, एक ऊपर ग्राफ आ रहा है एक नीचे आ रहा हो, तो कहीं ना कहीं किसको कट मारेगा वो, एक्सिस एक्स और एक्स कट मारेगा, कितनी बार कट मारेगा वो, डाउन बनाना ना, एक्स को 4 डाउन तो बनाना है। और ये भाई साहब क्या हो रहा है, सॉरी ऐसा हो रहा है, रुको 3 बार ऐसा हो रहा है, ये 2018 में भी पॉजिटिव है, 2019 में भी पॉजिटिव है, 2020 पॉजिटिव, 2021 में भी क्या बेटा, अच्छा हाँ ठीक है हो गया 4 बार तो कट नहीं मारेगा, क्वालिटी क्या है ना। हाँ 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 तुम ये देखो m लेस देन 0 यहाँ पे सही था, m बिलोंग्स टू r डन है, m बिलोंग्स टू r, कारण क्या है कि अब तुमने नोटिस करो कि यदि m बिलोंग्स टू r है, लेकिन और अपन ने यहाँ m लेस देन 0 के केस में क्या हुआ, अपने सोचा कि ग्राफ कैसा, ये ग्राफ गलत बनाया था, अपने को ग्राफ कैसा बनाना था, कॉनकेव, डाउन क्योंकि ये ग्राफ गलत है ना, इसका रीजनिंग क्या है, क्योंकि m लेस देन 0 के लिए तो लीडिंग कोएफिशिएंट तो क्या हो रहा है, नेगेटिव, तो कॉनकेव डाउन ही बनेगा, और कॉनकेव डाउन बनेगा उसमें 2 वैल्यू पे पॉजिटिव दे रहा है, 2 वैल्यू पे नेगेटिव दे रहा है, तो इसका मतलब है वो कहीं ना कहीं तो कट मारेगा, टच भी नहीं करके जाएगा। पूरा। समझ गया बेटा, हाँ सर। और अब वो नेक्स्ट ग्राफ एक मिनट रख, ये वाला बनाना तो बना लेना, ये वाला बना लो, ये वाला किधर बेटा, बोल बोल, अच्छा तेरे f ऑफ 2018 की वैल्यू क्या है उधर, किधर तेरे को नेगेटिव, अब तेरे को ये और ये तेरे को पता है कि एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आ रहा है, तो अभी मुझे बता कि कैसा ग्राफ बनेगा, ऐसे रुक जाएगा ग्राफ, तो और कैसा बन सकता है, और अरे भाई तू ऊपर ऐसे क्वालिटी का ग्राफ है तो ऊपर पैराबोला शेप बनानी, ऊपर कैसे जाएगा, वो कभी ना कभी तो आएगा। क्वालिटी का ग्राफ शक्ल भी पैराबोला होनी चाहिए, अब तू ऐसे पैराबोला बना के दिखा भैया, वैसे भी सोचो ना, यदि a लेस देन 0 है और एक वैल्यू पॉजिटिव एक नेगेटिव है, इसका मतलब कितने रूट होंगे, 2 क्लियर। हाँ सर। अब बेटा इसको स्टेटमेंट में लिख लेते हैं, ये जो अपन ने भावनाएं पढ़ी है ना, ये थ्योरम बना देते हैं, एन नोट ई नोट डाल के, फ्रॉम भावना एग्जैक्टली 1 रूट, कहां से कहां तक बेटा, k1 से लेके कहां तक, k2 if f of k1 into f of k2 less than 0 हाँ बस, और लिख को थोड़ा डायग्राम भी बना देता है ताकि ग्राफ से याद रहे, एक रूट किसके बीच में होना चाहिए, k1 और किसके बीच में, k2 या फिर ऐसे भी हो सकता है k1 और बेटा कितना, k2 तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, f ऑफ k1 f ऑफ k2 क्या होगा, लेस देन 0, ये समझ में आया बेटा। अब इसको थोड़ा और थ्योरेटिकल लिखते हैं और डिटेल में डिस्कस करते हैं, यहाँ तक क्लियर है। क्लियर। हाँ सर अब देखो, अब ये मैं जो स्टेटमेंट लिख रहा हूँ ये हर कर्व के लिए ट्रू है, तो क्या ट्रू है, इफ f of x, बस f of x क्या होना चाहिए, कंटीन्यूअस फंक्शन फॉर ऑल x बिलोंग्स टू a से b, a और b के बीच में कंटिन्यूअस होना जरूरी है, मतलब ग्राफ बनना चाहिए हर पॉइंट के लिए, सच दैट, और कनेक्टिंग भी होना चाहिए, सच दैट f ऑफ a और f b क्या होना चाहिए, लेस देन 0। अब देखो बेटा, देन देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट 1, और ब्रैकेट में लिखना ओड नंबर ऑफ रूट्स, odd number of roots for which equation f of x is equal to 0 for all x belongs to a से in b। अब तुम लोग समझाओ सर आपने क्या लिखा, क्या है, डायग्राम बनाते हैं। अब क्वाड्रेटिक का कोई लोचा ही नहीं, पैराबोला बोला। ए और बी के बीच में फंक्शन क्या बेटा,
कंटिन्यूअस। हाँ ए और बी के बीच में फंक्शन क्या है? इसका मतलब ग्राफ लगातार बनाना पड़ेगा। एफ ऑफ ए और एफ बी लेस देन 0 है, इसका मतलब एफ ए एफ बी का साइन पॉजिटिव होगा। यदि एफ ए पॉजिटिव होता है एफ बी क्या होगा? नेगेटिव। यदि एफ दोनों सेम सेम भी नहीं हो सकते, दोनों नेगेटिव नेगेटिव, दोनों पॉजिटिव पॉजिटिव भी नहीं हो सकते, एक को पॉजिटिव होना पड़ेगा, एक को क्या होना पड़ेगा? नेगेटिव। मान लो एक एफ ऑफ ए बना दिया, एफ बी के बना दिया, और एफ ऑफ उसने बोला है कि एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 0, ये एफ ऑफ एक्स का ग्राफ बन रहा है ना, तो एटलीस्ट या तो ऐसे एक बार जाएगा। अमन बोला सर 2 रूट्स भी तो हो सकते हैं, 2 रूट्स के कंडीशन सोचो, ए और बी के बीच में कंटीन्यूअस बनाना है। 2 रूट्स मतलब बीच में एक ही आ तो फिर बीच में यू टर्न आ जाएगा तो फिर दोनों पॉजिटिव। क्या बेटा बोल सर इसलिए वो ऑड नंबर ऑफ रूट्स आ सकते हैं ना, वो अगर बीच में यू टर्न आ जाएगा तो फिर दोनों पॉजिटिव होते हैं। अभी इसमें ग्राफ में कोई यू टर्न वोट सब बना सकता है। अब देखो अभी यहाँ पे क्या होगा, एफ ऑफ ए और बी नेगेटिव बनाने के लिए वापस एक बार नीचे तो गिराने पड़ेगा ना अपने को। हाँ सर, इसलिए ऑड ही आ जाएगा। कितने रूट आ गए यहाँ पे? 3। अच्छा, लेकिन अमन बोला सर एक मेरे पास आइडिया, मैंने बोला बता, अमन ने बोला सर ऐसा ले लो, तो उधर उसको भी जगह 2 रूट, कह उधर सकते 2 हैं। रूट। इसको कितने रूट काउंट करेंगे बेटा यहाँ पे? 2। 2 और ये एक रूट, क्योंकि यहाँ टच कर रहे हैं, यहाँ टच मतलब यहाँ पे ये 3 रूट तो 3 है, सॉल्यूशन 2 है, लेकिन ये एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या है? 0। तो यहाँ पे भी क्या है? एफ ऑफ ए एफ बी क्या है? लेस देन क्या है? 10। कैसे भी डायग्राम बनाओ हमेशा ओड नंबर रूट आएंगे, और एटलीस्ट कितना? एटलीस्ट 1। नंबर की बात करो, एटलीस्ट कितना रूट आएगा? 1। कुछ डायरेक्ट पास कराओ, कैसे भी पास कराओ, हो सकता है एफ ऑफ ए पे नेगेटिव और बी पे क्या हो बेटा? पॉजिटिव। क्लियर है ये स्टेटमेंट? हाँ सर। और अच्छा ये भी सोचो, इक्वेशन क्या थी? एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू क्या था? 0। मतलब अब देखो इसका मतलब क्या है कि अपने को एफ ऑफ ए एफ बी लेस देन 0 है, इसका मतलब एक 0 से बड़ा है, एक 0 से क्या है? छोटा। अभी मैं तुम्हें क्वेश्चन चेंज करूंगा, इसमें और इसमें चेंज करूंगा। अच्छा, यदि मैं एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 लिख दूं, सोचो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू क्या लिख दूं? 1। तो मेरी श्योरिटी पता क्या होगी? एक रूट 1 से ऊपर होना चाहिए, एक रूट 1 से क्या होना चाहिए? नीचे। मतलब एक 1 पे एफ ऑफ 1 की मतलब 1 दिया, जो 0 दिया, 0 का मतलब क्या है? एक वैल्यू पे तो ऊपर पॉजिटिव वैल्यू दे रहा है, और एक पे क्या दे रहा है? 0 के क्या दे रहा है? नेगेटिव। मतलब वो 0 को क्रॉस करेगा, तो कभी तो क्रॉस करेगा, एक ऊपर एक क्या? इसमें एक यूनिट ऊपर हो जाएगा ग्राफ से। 1 है तो 1 को क्रॉस करेगा। एफ ऑफ एक्स 1 दे दूं, इसका मतलब क्या है कि ए पे वैल्यू 1 से क्या होनी चाहिए? बड़ी, और बी पे क्या होनी चाहिए? 1 से क्या होनी चाहिए? छोटी। देखो मैं ऐसा श्योरिटी बोल दूं, मैंने उदय को बोला एफ ऑफ ए की वैल्यू 1 से बड़ी है एक, और एक 1 से क्या है? छोटी। तो उदय क्या बोलेगा? अच्छा डायग्राम बनाता हूँ, 1 से बड़ी है, ये 1 है, 1 से बड़ी 1 से छोटी, तो अभी ये 1 को एक बार तो कट मारेगा। हाँ। तो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का एटलीस्ट क्या हो जाएगा? 1 रूट। ये तो मैंने 0 के लिए लिखा है, मैंने एक बार एडवांस में, सुपर एडवांस में पेपर में यही देखा हुआ था, बस उसने ऐसे घुमाया हुआ था, वो क्वेश्चन मैं लिख के भी लाया हूँ, पहले नोट कर लो स्टेटमेंट, फिर मैं लिखवाता हूँ। हो गया ना, ये ग्राफ बना ले कि हाँ बेटा ग्राफ बना लो, अगले साल तक याद नहीं रखिए। ग्राफ बनाया वो दिखा सकते हो आप एक बार? ये और ये वाला भी बना लेना, यही कई बार बच्चे पूछते हैं मेरे से। पहले मैं इजी क्वेश्चन कराऊंगा, फिर मैं टफ क्वेश्चन कराऊंगा। और वो ग्राफ एक्स करना था नेक्स्ट पे। तो ये हो गया नोट। हाँ सर नोट हो गया। हो गया? यस सर ये हो गया। एक बार आप वो पीछे की स्लाइड दिखा सकते हो? हो गया सर। इसमें कैसे क्वेश्चन घुमाते हैं ना, वो भी मैं दिखाता हूँ तुमको। सर आप एक बार पीछे की स्लाइड दिखा सकते हो? असल तो पहले कौन सी साइड थी? सर वो पहले मैंने ये वाला नोट कर लिया है, वो स्लाइड। अभी सीक्वेंस एंड सीरीज में टाइम नहीं लगेगा, पता क्यों? क्योंकि उनके मेंस वालों को हो गया ना, तो मेरी स्पीड अपने आप ही डबल हो जाएगी। एक बैच में हो जाता है ना, तो स्पीड अपने आप डबल हो जाती है।
बस क्वेश्चन के सीक्वेंस करने पड़ेंगे थोड़े चेंज। पर ये तो अभी और 5-7 दिन तो चलेगा ना। टॉपिक तो 3 बचे हैं, मतलब वो भी मैं एक्स्ट्रा ऐड कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि ये अलजेब्रा तुम्हारा अभी स्टार्टिंग के चैप्टर में तुम मजे कर लो, लोग वोग में इतना अपना लंबा खींचा है, उसका फायदा उठना चाहिए कहीं ना कहीं। फिर मैं क्या करूंगा, बेसिक मैथ्स और लोग और क्वालिटी की ना डीपीपी बनाना स्टार्ट करूंगा, मिक्स डीपीपी 10-10 क्वेश्चन की, ताकि ये चैप्टर तुम्हारे क्या रहे, रिवाइज्ड रहे। जब मैं सीक्वेंस एंड सीरीज कराऊंगा तो मैं उसकी डीपीपी दूंगा, सीक्वेंस एंड सीरीज को होमवर्क नहीं दूंगा उस टाइम। क्या करूंगा इसका इन तीनों का होमवर्क। हाँ, ताकि फिर वो अदरवाइज तुम्हारे क्या वो पुराने चैप्टर करते होगे, ये वाले क्या होते जाएंगे, नए नए करते होगे, पुराने खाली। वो करना पड़ेगा तुमको। बेटा क्वेश्चन समझाएं एक? है ये लो बेटा क्वेश्चन, अगले पेज पे लेते हैं। वाओ, लेट अल्फा, सर आप कुछ लिख रहे हो? कुछ नहीं आ रहा है सर। नहीं रहा है। ओहो हो आ गया, हो गया। हाँ सर आ गया। लेट अल्फा इज रूट ऑफ इक्वेशन ax square plus bx plus c is equal to 0 and beta is root of equation minus ax square plus bx plus c is equal to 0. Then prove that equation a by 2 x square plus bx plus c is equal to 0 has a root for all x belongs to अल्फा से बीटा। बेटा देखो, अपने को प्रूफ क्या करना है कि इस कौन सी इक्वेशन का रूट अल्फा और बीटा के बीच में होना चाहिए। इस वाली इक्वेशन का एक रूट किसके बीच में होना चाहिए, अल्फा और बीटा, अल्फा बीटा के। यदि मैं ऐसा प्रूफ कर दूं कि इस इक्वेशन के लिए एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा का प्रोडक्ट क्या आ रहा है, लेस देन 0। बेटा कॉन्सेप्ट समझ में आ रहा है, क्लिक हो रहा है? हाँ सर, लेस देन 0 प्रोडक्ट आना चाहिए। यदि मैं इस इक्वेशन के लिए प्रूफ कर दूं कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 आ गया तो मेरा काम खराब इजी हो जाएगा। हाँ तो एक्चुअली मैं एफ ऑफ एक्स अपने को क्या दे रखा है, a by 2 x square plus bx plus c। f of अल्फा क्या आएगा, a by 2 अल्फा स्क्वायर प्लस क्या आएगा, b अल्फा प्लस क्या आएगा, c। f of बीटा क्या आएगा, यहां तो क्या बांधे। मुझे प्रूफ क्या करना है बेटा, इन दोनों का प्रोडक्ट क्या प्रूफ करना है, लेस देन 0। नेगेटिव। अच्छा अल्फा किसका रूट है, उसको सेटिस्फाई करेगा। हाँ सर। अल्फा इसका रूट है ना, हाँ उसको सेटिस्फाई करेगा। तो a अल्फा स्क्वायर प्लस b अल्फा प्लस c इक्वल टू कितना हो गया, 0। उसका बीटा रूट है तो माइनस a बीटा स्क्वायर प्लस b बीटा प्लस c कितना हो गया, 0। देखो f ऑफ अल्फा इंटू एफ ऑफ बीटा निकाला मैंने, जहां पे b अल्फा प्लस c है, b अल्फा प्लस c की वैल्यू क्या टिका सकता हूँ, माइनस a अल्फा स्क्वायर टिका सकता हूँ पहले वाले में। हाँ अरे इसकी वैल्यू b अल्फा प्लस c की वैल्यू देखो इधर टिका, हाँ सर। कितना होगा, a बाय 2 अल्फा स्क्वायर माइनस कितना हो गया, a अल्फा स्क्वायर और e प्लस a बीटा स्क्वायर, a बीटा स्क्वायर और इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, इनटू प्लस में क्या हो जाएगी, a बीटा स्क्वायर। अब बेटा देखो, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं है, नीचे 2 कितना हो गया एलसीएम लेके, और ये कितना हो जाएगा माइनस a अल्फा स्क्वायर हो जाएगा, और ये कितना हो जाता 2 और 3 अल्फा बीटा, तो 3a स्क्वायर अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बाय कितना आ गया, क्या समझ बी क्या बेटा समझ गया, वो उधर से इधर वैल्यू लेना। कैलकुलेशन तो समझ में आ रही है ना मैंने क्या की है। हाँ सर। हाँ सर। तो अब बताओ एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा का कोई रिक्शा वाला भी प्रोडक्ट नेगेटिव आ रहा है पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव। क्योंकि ये तो भैया ये तो पॉजिटिव रहेगा, आगे क्या है नेगेटिव। तो एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा लेस देन 0 है, इसका मतलब क्या होगा, इसका एक रूट श्योरिटी कहां से पाया जाएगा, दोनों के बीच में। तो ध्यान रखना जिंदगी में ऐसा हो रहा है एटलीस्ट 1 रूट इसके इंटरवल के बीच में लाइक करना चाहिए, तो दिमाग में ना बत्ती जगा लेना।
अभी तो मेरे भी चल रही है, थोड़े दिनों बाद मैं तो अभी चैप्टर पढ़ा रहा हूँ तो मेरे फ्लेवर में रहेगा, लेकिन मैं 5 महीने बाद मेरे चैप्टर क्या हो जाता है, पूरा तो फिर इसलिए तुमको लिख लिया करो ये बातें बातें, नहीं तो जैसे चैप्टर होते जाएंगे पुरानी बातें। बोलते जाएंगे। कैसे कनेक्टिंग करते हैं, देखो ये जेई की खूबसूरती यही है। चैप्टर भी ज्यादा है, टफ भी है। हम्म चैप्टर भी ज्यादा है ना सर। बेटा एक्चुअली क्या है ना, वो चैप्टर अभी आजकल तो उनका मस्त बना दिया, वो हर बार क्वेश्चन नया बनाते हैं, और क्वेश्चन नया बनाते हैं उनमें कॉन्सेप्ट डालते हैं, वो ये नहीं डालते कि बच्चों को टफ बना दें। वो अब जैसे छोटे क्वेश्चन को कैसे क्लिक कर सकते हैं, वो हर बारीकी सोचते हैं एडवांस वाले, और जो मेंस वाले हैं वो थोड़ा उसके मेंस वाले अपना फिर वो तुमका भैया उनका तो रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं, उनका तुमको कई बार दिखा हुआ क्वेश्चन मिल जाएगा जिसका टिक करना रहेगा, कई बार ऐसा भी होगा। तो 40 वो प्रीवियस करना पड़ेगा ना मेंस के लिए, तो PYQ PYQ एडवांस में ऐसा नहीं चलेगा। हाँ मटेरियल क्या बात है। हाँ मैंने ना वो स्कूप डाल के ना, तो स्कूप नहीं मिला ना, तो ये तो कितना डाल, थोड़ा मैं डाल के लगाता हूँ। एक क्वेश्चन जम गया बेटा। हाँ समझ सर, गया? हाँ सर, नोट हो गया। देख हाँ बस एक पूरा भर के, और पानी कितना भर देना इसके जितना, इसका बस इसका बीच में। बेटा देखो अभी ये मैंने देखा था टेस्ट सीरीज में क्वेश्चन, बोला लेट एफ ऑफ एक्स, अभी ये क्वालिटी कहीं नहीं लिखा हुआ, एफ ऑफ एक्स क्या लिखा बेटा, कौन सा फंक्शन है, कंटीन्यूअस, और x बिलोंग्स टू अल्फा से बीटा सच दैट एफ ऑफ ऐसा कुछ है, एफ ऑफ अल्फा प्लस एफ ऑफ बीटा लेस देन 2 एंड एफ ऑफ अल्फा एफ ऑफ बीटा ग्रेटर देन 1, देन हालांकि उन्हें घुमा के दिया था, देन देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू, ऐसे लिखा हुआ था, एटलीस्ट वन सॉल्यूशन, then prove that equation f of x is equal to 1 has at least one solution, one root लिखता, solution में नहीं, one root for x belongs to क्या, अल्फा से बीटा। अब वो चेंज होगी ना, f of x is equal to क्या होगा बेटा, क्वेश्चन समझ गए बेटा? हाँ सर, तुमको सब लोग माइक म्यूट करके क्या तुम कुछ खा पी रहे हो? लिख रहा है सर इसलिए। नहीं सर, लिख रहे थे। चलो पहले लिखना, बाद में बात करना, पहले क्वेश्चन समझ जाओ, टाइम दूंगा ना, नहीं तो लिखने के चक्कर में क्वेश्चन समझ में ना, वो बहादुरी का काम नहीं है। क्वेश्चन की डिमांड क्या है कि कौन सी इक्वेशन के रूट चेक करने हैं, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू 1, इसके बारे में कमेंट करना है। तो ये एफ ऑफ एक्स का मतलब कोई भी वाई का कुछ ग्राफ बन रहा होगा, और वो देखो एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 का मतलब क्या है कि y f of x is equal to 1। अभी ये जीरो के लिए बात नहीं कर रहे, अब किसके लिए बात कर रहे हैं, पिछली बार में तो क्या हो रहा था, अपन y वो जो ये थ्योरम पढ़ी थी कौन सी, ये तो f of x is equal to 0 का मतलब है y is equal to 0, मतलब एक वैल्यू ऊपर थी, एक क्या थी नीचे, दूसरी नीचे थी ना, जीरो के रिस्पेक्ट में। अभी यहाँ पे भी देखना पड़ेगा कि 1 के रिस्पेक्ट में क्या हो रहा है। अच्छा f of अल्फा, वो कुछ ये कंडीशन दे रखी है, यदि मैं बोलूं कि f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा की दोनों वैल्यू 1 से बड़ी, दोनों वैल्यू किससे बड़ी है बेटा, 1 से बड़ी है, तो क्या सम 2 से छोटा हो सकता है क्या उसके? नहीं। तो इसका मतलब मैं ये तो श्योर होगा कि ये श्योर हो गया इस वाली कंडीशन से, किससे, f ऑफ अल्फा प्लस f ऑफ बीटा 2 से, कि f ऑफ अल्फा एंड f ऑफ बीटा 1 से बड़ा नहीं हो सकता। समझ में आया, दोनों की वैल्यू 1 से बड़ी नहीं हो सकती। तो इस सम को क्या बनाना बेटा, सम को लेस देन 2 और 0 से बड़ा। अच्छा उसने बोला f ऑफ अल्फा और f ऑफ बीटा 1 से बड़ी होनी चाहिए। अब मेरे पास दोनों कैसे, या मैं दोनों 1 से छोटी ले लेता हूँ, या फिर दोनों क्या ले लेता हूँ, 1 से बड़ी नहीं 1 से छोटी। पहले ये दोनों मैंने 1 से बड़ी ली, वो 1 से बड़ी तो नहीं हो सकती, क्योंकि ये वाली कंडीशन क्या हो जाएगी, नहीं सब फॉल्स। अब बेटा मैंने बोली दोनों की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 से क्या होनी चाहिए,
छोटे। अब पीयूष मिश्रा ने -2 ले लिया, वो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई है, लेकिन दोनों का सम फिर भी देखो -2 लिया, दोनों का सम किसके बीच में रहना चाहिए? 0 से 0 से 2। मतलब तुम दोनों वैल्यू नेगेटिव ले लोगे तो क्या दोनों का सम 0 से 2 के बीच में रहेगा क्या? नहीं। तो तुमने बोला कि सर ये वाली कंडीशन ये भी बोल रही है कि एफ ऑफ अल्फा और एफ ऑफ बीटा की वैल्यू -1 से छोटी भी नहीं हो सकती, सॉरी 1 से छोटी भी नहीं हो सकता। दोनों साइमल्टेनियसली। तो क्या होगा? ऐसा ही पॉसिबिलिटी है कि एक एफ ऑफ अल्फा की वैल्यू 1 से बड़ी होगी तो बीटा की वैल्यू क्या होगी? छोटी। छोटे। और कोई केस पॉसिबल नहीं है। समझ में आ रहा है मैं क्या चिल्ला रहा हूँ? हाँ सर। वो 1 से बड़ी होनी चाहिए, तो 1 से बड़ा मतलब एक वैल्यू तो क्या होगी? एक ऊपर रही होगी, 1 से बड़ी, ये 1 है ये एफ ऑफ एक्स, एक नीचे। ठीक है। तो उसको ऐसे करने के लिए एक बार तो क्या मारना पड़ेगा बेटा? क्रॉस करना। और किसको क्रॉस करना पड़ेगा? एफ ऑफ एक्स इक्वल टू 1 को क्रॉस करना पड़ेगा। तो एक रूट तो क्या आ गया? आई गए। समझ में है ना? ये बोथ लिख देता हाँ सर। बोथ। ये भाई साहब कौन देखे क्या? ये इतनी फैन फॉलोइंग नहीं अच्छी होती है। वाह वाह वाह, टीचर होने के फायदे तो होते हैं। कॉफी कौन सी लाया? समझ गया बेटा? हाँ सर। मड़ी की बेटा, उनको बोले थे खर्चे ना करे भैया। वाह वाह वाह, शॉर्ट्स आ गया। सर को भी झटका लगेगा। क्या बेटा? कॉफी से झटका लगता है ना सर थोड़ा। अरे भैया देखो मेरे को कितना वो बस इतनी सी कॉफी देखो, तो कैसे दिखाऊं, गिर जाएगा यार। सर चलेगा। वो शॉर्ट्स है, मतलब कि अभी मेरी नींद 12-1 बजे से पहले नींद नहीं आ सकती शॉर्ट्स पहनने से। सर वो डेविड ऑफ की कॉफी पिया करो, बहुत स्ट्रांग होती है। वो मेरे पास वही है, उसका एक स्पेशल एडिशन आता है। हाँ सर मैं वही पीता हूँ, एडिटर्स चॉइस ऐसा होता है, एक्सप्लोरर्स। ऐसे ना ये डाल लो बेटा, जब पढ़ने बैठा तुम ना ऐसे पढ़ते हो ना, फील क्या करो हम अपने लिए पढ़ रहे हैं और बनने के लिए पढ़ रहे हैं। प्रेशर में पढ़ोगे और बाकी चीजों में ध्यान भटकाना बहुत इजी है। अमंग अस आ गया या लड़की वड़की के चक्कर, इसमें बहुत इजी है। ये तुमको ये चीजें डिस्ट्रैक्ट नहीं कर रही हैं और तुमने स्ट्रांगली माइंड में सोच लिया कि अपने लिए पेरेंट्स के लिए हम कुछ कर रहे हैं, 4-5 साल बाद उनको प्राउड फील कराना है, वो भी अच्छे वाला। तो अभी संघर्ष कर लो। तो जो अभी कर जाएगा ना बेटा, वो अभी तुम ऐसे बच्चे नहीं होगी 9-10 की हर चीज। अभी तो ठीक है 4-5 साल तो तुमको पेरेंट दो, तुमको कॉलेज फीस भी सब, उसके बाद क्या होगा ना, पेरेंट्स भी एक टाइम पे ऐसा आ जाएंगे कि हाँ अभी बस अपने आप करने दो। और नहीं करोगे तो बेटा फिर यदि किसी का फैमिली बिजनेस वाले जो लोग हैं वो तो ऐसा सोचेंगे कि जितना तुम पढ़ोगे ना, तुम्हारे एम्प्लॉय जो जूनियर छोटे एम्प्लॉयज है वो भी रिस्पेक्ट करेंगे। अदरवाइज तो क्या बोलेंगे, तुम्हारे बेटे बाप के धंधे में बैठ गया, साहिब ये करिए वो की तुझे। इसलिए मैं तुमको इसलिए हार्डवर्क करने का डालो। पढ़ने की इच्छा किसी को भी नहीं होती है, लेकिन तुमने अपने आप से स्ट्रिक्ट रह लिया कि हाँ भैया अभी मैं बिगड़ूंगा नहीं तो अभी जाके बैठ खाना खाया रात का क्या हुआ। अभी मैं बताता हूँ, 8 बजे क्लास खत्म हुई, आधा घंटे टीवी भी देखा से बैठे रहे, मम्मी ने बोला डिनर कर लो, 9 साढ़े 9 हो गए। 9:30 के बाद क्या होगा बेटा? नींद आएगी। एग्जाम की तैयारी। वही सर। नहीं बेटा, एग्जाम की तैयारी करो तो वेल एंड गुड, मतलब प्राउड फील करो। और अपने ये सोचा करो, कभी डाउन फील हो ना कि हमें तैयारी नहीं है तो मम्मी पापा के लिए एक बार सोचा करो, और वो तुम कर सकते हो। मैं तुमको फिर बोलूं नामुमकिन कुछ भी नहीं है। हाँ, और सही में उनके लिए सोचो बेटा। और तुम सोचते हो किसके लिए? दोस्तों के लिए। उसने बोल दिया अमंग अस खेलते, हाँ आया। दोस्त के लिए सोचो, लड़की याद है जिंदगी में आ जाती है, और लड़की नहीं आएगी तो फिर अभी ये एज ऐसी है जिसमें तुमको पता नहीं कि क्या राइट है और क्या रॉन्ग। और कुछ तो ऐसे भी होंगे वो बेचारे, वो मैं बता रहा हूँ, इसमें तुम वो टाइम वेस्ट कहाँ करते हो। ये हुआ तो कई को होता है वो बेचारा पोर्न साइट देख के 1 घंटा बर्बाद कर देते हैं, बाद में बोलता है हाँ ये 5 मिनट का काम था। तो ये इसमें बहुत टाइम वेस्ट होता है, एज बहुत बेकार है बेटा। अपना कंसंट्रेशन माइंड को काम करो, इस पे खेल है पूरी दुनिया टिकी हुई है। जिसने इस पे कंट्रोल कर लिया, अब ऐसा सोचो कि नहीं मेरे को देखना ही नहीं है, मेरे को किसी से बात नहीं करनी है, अब मैं वो ऐसा नहीं होगा।
मतलब जिस टाइम पढ़ने बैठो तो मोबाइल घर वालों को देके बैठो, तो उससे क्या है, मम्मी का कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा। तुम क्या करते हो, मम्मी से गुस्से में बात करते हो, जाओ ना अभी मैं आता हूँ, ये लो, ये क्या एटीट्यूड है। अरे यार अभी तो मोबाइल लिए, आप क्या करते हो मम्मी। तो ऐसे जो कन्वर्सेशन जिनके घरों में होती हैं, तो समझ लेना कि गलत डायरेक्शन में, तुम गलत डायरेक्शन में, पेरेंट्स नहीं। चमकाएं बेटा अगला क्वेश्चन, तो हम नोट यस सर, नोट अरे करते वो हो। नोट, हाँ सर। हो गया। सर इसमें आप एक बार ये थोड़ा समझा सकते हो, ये हाँ बोल बोल, तू खुद बोल कि क्या समझाऊं। सर ये जो अगर मतलब दोनों वन से बड़े नहीं होने चाहिए और वन से छोटे भी नहीं हो सकते दोनों। हाँ मतलब एक वन से बड़ा और एक वन से छोटा ही होना चाहिए, ऐसा ही होना चाहिए ना, हाँ दोनों वन से छोटे क्यों नहीं हो सकते, दोनों तूने वन वरना प्रोडक्ट छोटा हो जाएगा वन से। हाँ तूने -2 ले ली दोनों के, तो ये तो सेटिस्फाई हो रहा है, लेकिन सम नहीं होगा। सम नहीं हो, हाँ मतलब एक को वन से ऊपर, ये f of x इक्वल टू 1 है, एक को वन से ऊपर होना पड़ेगा और एक को वन से क्या होना पड़ेगा, छोटा होना तो पड़ेगा। हाँ इसको सर, क्रॉस करना पड़ेगा, क्रॉस करना पड़ेगा, तो इसका f of x इक्वल टू 1 का क्या आ गया, एक रूट आ गया। हाँ सर, f of x इक्वल टू 0 का नहीं, f of x इक्वल टू किसका रूट आया, वन का। चमक गया। हाँ सर, और अपने आप को बिहेवियर चेंज करो, पेरेंट्स पे रूडली या गुस्से में टेढ़े रहने से तुम बड़े नहीं बन जाओगे लाइफ में। ये तो पढ़ने का मतलब ही नहीं बेटा, यदि तुम्हारे यदि अभी हो रही है तो धीरे धीरे करके कम करो। और सबके साथ होता है ऐसा, नहीं कि मैं भी रूडली से नहीं, मेरे को भी गुस्सा आता था, तो मोबाइल लेके बैठते हैं तो 5 मिनट में चिल्लाने स्टार्ट हो जाते हैं। होता है नहीं होता ऐसे घर पे बेटा, या नहीं होता। होता है। होता है। फिर तुम्हारा भी क्या होता है आगे से, पहले तो तुम 8 6 7 डरते थे, अभी तो तुम्हारा भी डर भी खुल गया। तो इसलिए थोड़ा अपने को कंट्रोल करना है ना बेटा। देखो क्या बोला है, प्रूव दैट फॉर एनी वैल्यू ऑफ m की कोई भी वैल्यू के लिए फॉर एटलीस्ट एक नेगेटिव वन नेगेटिव x। बेटा मैं समझाऊं कहना क्या चाहता है, क्वेश्चन समझाऊं। fx 0। बेटा उसने क्या बोला है कि m की कुछ भी वैल्यू रखो, ठीक है, किस इक्वेशन में, इस इक्वेशन में m की कुछ भी वैल्यू रखो, 5 6 10 1 करोड़ -1 करोड़ कुछ भी रखो। तो जब तुम रखोगे तो एक x मान लो -2 रखी, मान लो एक बार समझाने के लिए, तो तुम्हारे पास क्या आएगा, कुछ ऐसा आएगा 7x², और ये क्या आएगा, -2 रखने का फायदा ये हो गया, बस लेस देन क्या हो गया, समझ में आ रहा है। हाँ सर। उसमें ये x की एक वैल्यू के लिए तो क्या हो रहा है, नेगेटिव हो रहा है ना, एटलीस्ट x की एक नेगेटिव वैल्यू एक वैल्यू के लिए तो क्या हो रहा है, ये नेगेटिव। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूं, हम बोलना चाह रहे हैं। हाँ मतलब अभी एक वो, हालांकि तुमको पता है -√5/7 आ रहा है, बहुत सारी वैल्यू के लिए हो रहा है, मतलब एक्चुअली क्या हो रहा है, ऐसा हो रहा है उस केस में, इसका रूट क्या आ रहा है, एक रूट क्या आएगा। अरे 7x² - 5 कहां से आएगा। अरे मैं तुमको समझा रहा हूँ, m की वैल्यू कुछ भी रह सकता है, मैंने m के लिए -2। हां ठीक है। अपने को तो पूरी हर वैल्यू के लिए श्योर करना है, लेकिन अभी तो सिर्फ कौन सी वैल्यू के लिए श्योर कर रहे हैं, -2। नेगेटिव -2 के लिए। देखो इस एरिया में क्या हो रहा है, वो x की और x की एक वैल्यू आ रही है, इसका रूट क्या आ रहा है, इसका एक रूट तो क्या आ रहा है, नेगेटिव, एक रूट क्या आ रहा है बेटा, नेगेटिव आ रहा है। अब इनडायरेक्टली करना क्या बेटा अपने को, कि एक रूट क्या आना चाहिए, नेगेटिव इस इक्वेशन का एक रूट क्या आना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव। एक रूट नेगेटिव आ गया तो ये पक्का उस x मतलब कि x की पर्टिकुलर वैल्यू के लिए वो लेस देन क्या हो जाएगा। सर मतलब ये तो हम ऐसा Zero। देख सकते हैं ना, -c मतलब c/s है -5/m² + 3। मतलब अपने को प्रूफ क्या करना है, x की एक वैल्यू के लिए, x की एक वैल्यू के लिए, और m जब m क्या ले रहा हूं, r तो उस सर, वैल्यू की उसका एक रूट क्या है, नेगेटिव। सर ये Negative। तो हम है। सर ये c/, है तो -5/m² + 3, तो -5 तो नेगेटिव। बाकी सब सही, तो सही बोल रहा है, 100% सही बोल रहा है। अब देखो अपने को पता है क्वेश्चन किसका बन गया, एटलीस्ट वन रूट इज Less than 0। एटलीस्ट वन रूट इज क्या है, नेगेटिव ना,
हाँ एक बताया था जब एक स्पेशल केस का कौन सा पार्ट होना चाहिए, दोनों रूट एटलीस्ट एक रूट नेगेटिव हो तो सम क्या, पार्ट 2 था सर वो। प्रोडक्ट नेगेटिव आता है प्रोडक्ट नेगेटिव मैंने बोला था कि तुम ये छोड़ जाओगे डी ग्रेटर देन इक्वल टू, 0 ये क्या हो जाएगा, पी क्या होगा, सम क्या लेस होगा, देन एटलीस्ट एक रूट नेगेटिव, सम नेगेटिव होगा नहीं होगा बेटा, सर सम का नहीं बोल सकते, अच्छा। प्रोडक्ट का बोल सकते। नहीं अल्फा और बीटा कोई ऐसी पर्टिकुलर वैल्यू लेता है, इसके एटलीस्ट, अच्छा एटलीस्ट क्या होना चाहिए, एक रूट क्या होना चाहिए, नेगेटिव। नेगेटिव ऐसा, या तो क्या होगा, एक रूट नेगेटिव है तो अपने पास यहाँ पे डायग्राम बना लेते हैं, तो या तो अपने पास ऐसा होगा एटलीस्ट है ना, तो ये या तो दोनों रूट, या तो ऐसा होगा ये वाला के समझ में आ रहा है, या दोनों के दोनों रूट क्या होंगे, मतलब 0 से आगे हो जाए, 0 बीटा के आगे। तो या तो एक रूट नेगेटिव या फिर दोनों रूट नेगेटिव, क्लियर है, हाँ यस इसका मतलब क्या होगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 तो हो गया। हाँ सर। अच्छा रूट सम ऑफ रूट क्या आ रहा है एक केस में, अच्छा श्योरिटी किस पे आ रही है, दूसरे में सर श्योर प्रोडक्ट की किसकी, आप सही बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं, जो भी बोल रहे हैं, प्रोडक्ट लेस देन होगा ना। प्रोडक्ट लेस देन होगा। इसमें क्या हो जाएगा, डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा, सम का श्योरिटी सम का कुछ पता नहीं है, पॉजिटिव ऐसा करो क्या सकते हैं, प्रोडक्ट लेस देन 0। वो तो इसमें पता है। प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, लेस देन 0। लेस देन 0, और इसमें क्या हो जाएगा बेटा, अच्छा ग्रेटर देन अच्छा तुम लोग सर एफ ऑफ 0 लेस देन 0 होगा इस केस में, हाँ सर। अच्छा, इस केस में क्या हो जाएगा, f of 0 greater than 0 greater than नहीं 0, और प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, दोनों प्रोडक्ट ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, सम क्या हो जाएगा इस केस में, सम लेस देन 0 हो जाएगा। हाँ तो इसमें एफ ऑफ 0 की वैल्यू कमेंट कर सकते हो, यदि ए श्योरिटी ए हमेशा पॉजिटिव रहेगा, वैसे m स्क्वायर प्लस क्या है 3। समझ गया, तो अभी देखो अभी क्या, अभी सवाल क्या है बेटा, जब चाहे इसको सॉल्व करो चाहे ये वाला केस सर दूसरा वाला निकल जाएगा। f ऑफ हाँ बोल बेटा, f(0) नेगेटिव ही आ रहा है ना। नहीं देख बेटा मैं क्या बोल रहा हूँ, या तो ये केस बनेगा या क्या कौन सा बनेगा, ये जब तू इस केस के लिए भी सॉल्व करेगा ना, इस केस को, इस इक्वेशन को, तो उसमें m की वैल्यू क्या आएगी, r आएगी, m की वैल्यू क्या आएगी r। जब तू इस केस के लिए भी सॉल्व करेगा तो m की वैल्यू क्या आएगी r। तो अपने को यही तो प्रूफ करना था, Therefore, for any case, m will be real. m की कोई भी केस लिया m की हर वैल्यू के लिए, या फिर क्या होगा कि इस m की हर वैल्यू के लिए ये भी, या तो इसको सॉल्व करेगा m की वैल्यू r आएगी, और इसको भी सॉल्व करेगा m की वैल्यू क्या आएगी बेटा, r। नहीं तो मैं अगली क्लास में तुमको समझाऊंगा कि m की वैल्यू कैसे आ रही है, मैं पूरा सॉल्व करूंगा, ठीक है सर हाँ बेटा बोल। सर दूसरे वाले केस में f(0) वो ग्रेटर देन 0 आ रहा है ना। हाँ f ऑफ 0 ग्रेटर देन 0 आ रहा है, सर उसको इक्वेशन में रखेंगे तो f(0) हमेशा नेगेटिव आ रहा है -5। फिर ये वाला केस तो पॉसिबल नहीं, हाँ तो फिर सिर्फ अच्छी एक ही केस सॉल्व करना है, कौन से वाला, ये राइट वाला। वेरी गुड यार, तो अब इसको सॉल्व करके तुम ट्राई करना कि m की वैल्यू क्या आ रही है, क्या एक तो d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होना चाहिए, f0 क्या होना चाहिए, लेस देन 0, और प्रोडक्ट क्या होना चाहिए, लेस देन 0। हम पे कमेंट तीनों को सॉल्व करके मुझे कल बताना कि क्या आ रहा है, m की वैल्यू क्या आ रही है, समझ गया। हाँ सर। हाँ सर। अगर तुम बोलोगे सर ये पेपर में करने जाएंगे तो एक ही क्वेश्चन होगा, बेटा फिर मैं बोल रहा हूँ एडवांस में अपने को हर क्वेश्चन को 10 मिनट देने, 18 क्वेश्चन आएंगे, लेकिन अभी अगले साल तुम 6 मिनट दोगे, मतलब 12th में आ जाओगे, अभी जो पहली बार करो तो 10 क्वेश्चन 10 मिनट में तो हर तरीके से ट्राई कर सकते हो, तो ट्राई करके लाना, ये गंदे क्वेश्चन है अभी, कल थोड़ा इजी मिलते हैं बेटा नई क्लास में, थैंक यू फॉर द, अब थैंक यू सर। एनोनेट मत करके जाना, आज मैंने गुस्सा किया उस बैच में, और अब क्लास होती है तुम अपने वो बचपन वाली हरकतें करते हो, वो खास कर यार, अरे सर मैंने बहुत तो पहले छोड़ दिया। हर सी होगा, थैंक यू फॉर द, थैंक यू सर। बाय बाय। थैंक यू।